ओम नमः चंडिकाय। ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम विनियोगः। ओम अहमित्यष्टस्य सूक्तस्य वागाम्भृणि ऋषिः सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता। द्वितीयाया ऋचो जगति शिष्टानां त्रिष्टुप्छन्दः देवी महात्म्यपाठी वियोगः। ध्यानम्। ओम सिंहस्था शशिशेखरा मर्कतपरखे चतुर्भिर्भुजे शंखं चक्रधनो सरांश्च ददति नेत्रे स्त्रिभिः शोभिता। आमुक्तांगदहारकङ्कणरणत्काञ्चीर्णनुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से शोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार कंकण खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित हैं, तथा जिनके कालों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। महर्षि अम्भृण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। देवी सूक्तम। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहं आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भा बिभर्म्य अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भा। वाक के उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। अहम सोममाहनसं वीर्भम्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि दर्विणं हविष्मते सुप्रावे यजमानाय शृण्वते। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। अहम राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधुः पुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्ति। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिए करते हैं। मयासो अन्नमति यो विपश्यति यः प्राणीति या ईं शृणुत्युक्तम् अमन्तौ मां ता उपक्षियन्ति शुद्धि श्रुत्ता श्रद्धेवं ते वदामि। जो अन्न खाता है
वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। अहमेव स्वयं इदं वदामि ज्येष्ठं देवेभिरुत्मानुषेभिः। यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवाउ। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं ध्यावा पृथ्वी आविवेश। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। अहं शुभे पितरमस्या मूर्धन्मं योनिर्पश्वन्तः समुद्रे। ततो वित्तिष्ठे भुवनानुविश्वतामुं ध्यां वर्ष्मणों स्पृशामि। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा यानी समुद्र में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। अहमेवातयो प्राम्यार्भमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर ऐना पृथिवी तावती महिना संबभूव। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के लिए दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। ओम।